हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप लोग इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में और वेट करना चाहिए, आपकी कमिटमेंट होगी या नहीं, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपकी सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी या नहीं, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कल मैंने रीडिंग अपलोड नहीं की कोई भी, क्योंकि कल आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। आज मैं अच्छा बेहतर फील कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी इंट्यूशन से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्लू डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 है ऑरेंज डायमंड। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ब्लू डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या आपको उनका वेट करना चाहिए। इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए। पहले हम आपके कनेक्शन की एनर्जी सब कुछ देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स। सबसे पहले हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 999 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द सन है, फिर है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 999 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में, बैलेंस लाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप हैं ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स में नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि ये उतने इंडिपेंडेंट, उतने अबंडेंट नहीं हैं जितने आप हैं। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से हो, सोच के, इंटेलेक्ट के लिहाज से हो या वेल्थ के लिहाज से, पैसे के लिहाज से हो। आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो फिर आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इस प्रेजेंट टाइम में वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत आपसे उनकी खुशी जुड़ी है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं, आपको वो खोना भी नहीं चाहते और फिर वो ये सोचते हैं कि जैसे वो आपको हासिल भी नहीं कर सकते। ये इंसान इस तरह की एक कंफ्यूजिंग सी स्टेट में नज़र आ रहे हैं और शायद इस वजह से आपको भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे इस कनेक्शन में,
मे बी अजीब बिहेव कर रहे हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, या कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए। वो इसी वजह से, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में है, इनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डाउन है और आप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं हर लिहाज से। चाहे आपको ये महसूस होता है या नहीं, लेकिन ये इंसान ये महसूस करते हैं कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। लेकिन उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है जब वो ये सोचते हैं कि शायद आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं और वो आपको हासिल नहीं कर सकते। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है इस बात की, बट स्टिल वो आपको हासिल भी करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सो इस सारी सिचुएशन की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, स्टक है, आप लोगों का कनेक्शन रुका हुआ है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और वो ये इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उन्हें अपनी वेलबींग पर फोकस करना चाहिए। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में अपने फाइनेंसिस पर, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन बिल्ड कर सकें। इसकी वजह ये भी है। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में शायद वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन। कोशिश बहुत कर रहे हैं बैलेंस लाने की, बट कामयाब नहीं हो पा रहे हैं इस कोशिश में। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें ये बात शायद अभी रिसेंटली रियलाइज़ हुई है कि वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे। आप में से कोई साइकिक हो सकता है, मे बी किसी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, चाहे आपके फॉलोअर्स हों या नहीं, बट आप इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। एट द वेरी लीस्ट आप लोग बड़े क्लियर होते हैं अपनी इंटेंशंस के बारे में, अपने फ़ैसलों में बड़े आप लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपके पर्सन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं अपने फ़ैसलों को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और आपके साथ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है आपके पर्सन के लिए। और आप में से बहुत से लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये सोलमेट एनर्जी है। सो आपके पर्सन शायद अभी तक इस कनेक्शन की नेचर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो ये ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कनेक्शन, उनकी ज़िंदगी में जितने भी कनेक्शंस बने उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और वो इतना ज़्यादा ट्रिगर कभी भी नहीं हुए किसी भी कनेक्शन से जितना इस कनेक्शन से हो रहे हैं। क्योंकि ये ट्रिगर है आपके पर्सन के लिए, जो वो इस वक्त कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, जो वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें भी एडवांस होना चाहिए, उन्हें भी ज़िंदगी में बेहतर होना चाहिए, उन्हें भी ज़िंदगी में और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो आपके लेवल पर आ सकें, या फिर एटलीस्ट आपके करीब करीब आ सकें, आपको हासिल कर सकें, एक बेहतर इंसान बन सकें, यू नो। सो ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए ट्रिगरिंग है, नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। सो ऑरिकल्स देखते हैं, हमारे पास है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो मे बी आपके पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, मे बी वो आप लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि जिसमें आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके कोई दोस्त आप लोगों की मदद करें, और इसका ये मतलब भी होता है कि शायद स्पिरिचुअल गाइडेंस की उन्हें ज़रूरत है। फिर है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर, एप्रिसिएशन, फिर है हमारे पास द सन। वाओ, 2 सन कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो आप लोगों के कनेक्शन में बहुत हैप्पीनेस है, बहुत अबंडेंस है। मुझे महसूस हो रहा है कि ये कनेक्शन आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी देता है। ये जो हैप्पीनेस की फीलिंग है, ये सिर्फ आपके पर्सन महसूस नहीं करते, बल्कि आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। फिर है हमारे पास यांग। सो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिसिएशन। यहाँ पर भी अप्रिशिएट का वर्ड आया है और वहाँ पर भी अप्रिसिएशन है। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और ये भी हम देखा जाए 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अप्रिसिएशन का कार्ड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं, नॉट इन अ सेंस पैसों के हवाले से ही सिर्फ अबंडेंस नहीं, बल्कि आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, साइकिक हैं, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं डिवाइन की तरफ से वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके उन गिफ्ट्स की वजह से, आपकी एबिलिटीज़ की वजह से। फिर है हमारे पास हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एंड लास्ट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए।
तो वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आ गया है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको वेट करना चाहिए मगर किसी अटैचमेंट के बिना, यानी थोड़ा डिटैच होकर आप वेट कर सकते हैं। यानी वेट करने का ये मतलब नहीं कि सारा दिन आप उनके बारे में सोचते रहें। आप वेट करें सबकॉन्शियसली, लेकिन कॉन्शियसली एफ़र्ट करें अपने लिए, अपनी ज़िंदगी पर कॉन्शियस एफ़र्ट करें, अपने आप को और बेहतर करने के ऊपर एफ़र्ट करें। यानी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड हमारे पास आया। जो कुछ भी आप अभी इस कनेक्शन में कर रहे थे उससे हट कर कुछ करें। अगर आप परस्यू कर रहे थे अपने पार्टनर को बार बार, तो आप रुक जाएं। ये आपके लिए एक नई डायरेक्शन होगी कि अब आपने परस्यू नहीं करना, आपने अपना सेंटर ढूंढना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, आपने अपनी एनर्जी पर काम करना है, आपने अट्रैक्ट करना है, आपने मैनिफेस्ट करना है बिना कुछ किए 3D में। ये एक नई डायरेक्शन हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं ये सब कुछ, आप बैलेंस्ड हैं, आप हाई वाइब्रेशन में हैं, आप 3D में कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपने कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है। मे बी आपको थोड़ी देर रुकने की ज़रूरत है, बिल्कुल हर चीज़ को छोड़कर बस अपने आप पर फोकस करने की, सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, कुछ नया करें, कोई नई जॉब करें, कोई नई चीज़ करें, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ नया स्टार्ट करें जो आपको हैप्पीनेस भी दे। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, बट जो आपका दिल करता है कुछ नया करने का, कुछ नया करें अपनी ज़िंदगी में। सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आप देख लीजिए कि ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट होता है। इस सारी सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप वेट कीजिए, बट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ नया करें अपनी ज़िंदगी में। और इस कनेक्शन में जो आप पहले से करते चले आ रहे हैं वो मत कीजिए, उसके अलावा कुछ करें। और अगर आप बिल्कुल खामोश हैं तो फिर आप बात करके देखें, कम्युनिकेट करके देखें अपने पर्सन से, उनको थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करवाएं, उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। बट अगर आप जेन्युइनली यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं इस रीडिंग में कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आप कोई नई डायरेक्शन चूज़ करें, कुछ नया करें। और इंतज़ार आप कर सकते हैं, आपको कोई हार्म नहीं, कोई नुकसान नहीं है अगर आप इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी अगर आप इंतज़ार करेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर से हमें ये पता चल रहा है। फिर आप देखिए कि 2 सन कार्ड्स हैं हमारे पास, जो कि इंडिकेशन है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट का, हैप्पीनेस का, खुशी के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। इस कनेक्शन में एक नया दिन आने वाला है, एक नई होप आने वाली है, और आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेंगे इस कनेक्शन में। मे बी लिटरली आपको कोई गिफ्ट देंगे, कोई एक्शन वो लेंगे विद द यांग एनर्जी, और फिर एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। ये गिफ्ट अपॉलॉजी का गिफ्ट भी हो सकता है, ये गिफ्ट एक नई ऑफ़र हो सकती है, कनेक्शन में एक न्यू बिगेनिंग हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि हैव फेथ, पूरा यकीन रखिए कि आप लोगों की सिचुएशन बेहतर होगी। सो आप लोग वेट कर सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 1। सो आपसे कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ग्रीन डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपको इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है, हम ये देखेंगे सबसे पहले टैरो से, फिर ऑरेकल से हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है, वेट करना चाहिए या मूव ऑन। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस भी, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर ही लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ
कि आप फोकस किया करें एनर्जीज़ पर। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करी है तो फिर बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो इस वक्त आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप सिचुएशन दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है इस कनेक्शन में। मे बी ये कनेक्शन पैशन और अट्रैक्शन से शुरू हुआ था। आपके ये जो पर्सन है ये थोड़े से मैनिपुलेटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। ईगो बहुत है इनके अंदर, इनकार इनको पसंद नहीं, बड़े जज्बाती दिखाई दे रहे हैं, गुस्से वाले भी दिखाई दे रहे हैं। उप्स, आई एम सॉरी कैमरा मूवमेंट के लिए। सो शायद ये एक इंडिकेशन था कि ये इंसान डेफिनेटली जज्बाती हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, इनके प्राइड भी है इनके अंदर, और ये चाहते हैं कि हर चीज़ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, जो ये चाहते हैं उस तरह से हो। और मुझे लगता है कि ये जो इनकी एक ज़िद है और ये जो इनका एक स्टबन एटीट्यूड है, आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है। इस प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप खामोश हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे और आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान कोई एक्शन लें, और ये इंसान एक्शन लेंगे, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और आप बहुत पेशेंटली इनको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। मे बी आप इनका सोशल मीडिया भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो भी यही सेम चीज़ कर रहे हैं, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और इस वक्त उनकी पूरी कोशिश ये है कि आप किसी तरह आ जाएं उनकी तरफ, और आप नहीं जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि आप अब आई फील के शायद मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए महसूस हो रहा है ग्रुप 2, आप या तो मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने क्या करना है, या अगर वो आएंगे तो शायद आप अपने दिल को ओपन कर लेंगे दोबारा उनके लिए। बट आई फील कि अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, और स्केल्स बैलेंस कभी भी नहीं थे इस कनेक्शन में। ये इंसान आपके साथ ट्रू कभी नहीं हो रहे थे, ये इंसान आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक नहीं हो रहे थे। बड़े सीक्रेट्स हैं इस कनेक्शन में, बड़ी मिस्ट्री है इस कनेक्शन में आपके लिए, और शायद हमेशा से यही हो रहा है, और इसीलिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। बट आई फील कि आप लोग इतने इंट्यूटिव हैं, आप लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साइकिक एबिलिटी है आपके अंदर, आपको ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन को पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आई डोंट नो कि आप लोग ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, मे बी कन्फर्मेशन के लिए, बट यू नो कि आपको क्या करना चाहिए इस सारी सिचुएशन में। सो उसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये जो इन्फिनिटी सिंबल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं होने वाला। घूम फिर कर किसी ना किसी तरह आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, किसी ना किसी तरह आपका एक दूसरे से आमना सामना होगा। आई डोंट नो कैसे होगा, बट होगा। ये इंसान अभी आपकी ज़िंदगी से नहीं जा रहे, चाहे आप मूव ऑन कर भी जाएं फिर भी आप मूव ऑन नहीं होंगे, क्योंकि इट वाज डेस्टिन्ड टू बी, और ये आपकी किस्मत में अभी भी लिखा है। आप दोनों ने एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से टकराना है, एक दूसरे की ज़िंदगी में होना है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मे बी आपने एक दूसरे को कुछ सिखाना है, कोई लेसन है, ग्रोथ है इसके अंदर, आई डोंट नो, बट येस ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इट इज़ यू नो इट्स इन योर डेस्टिनी कि आपने इनसे मिलना है, और अभी चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ है आप लोगों का। सो अगर आप मूव ऑन कर भी चुके हैं और करना चाह भी रहे हैं, फिर भी ये चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ है, मुझे ये महसूस हो रहा है। सो राइट नाउ ये इंसान अभी भी, इनके अंदर बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत डिज़ायर है आपके लिए, और ये इंसान रीच आउट करेंगे। ये इंसान, अगर इन्हें ट्रैवल भी करना पड़ेगा, ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आपके साथ इनका एक कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ, जो भी स्टबननेस है, जो लड़ाई है, जो भी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, और स्पिरिचुअल भी है। और इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को शायद सिर्फ आप समझ रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, लेकिन एक डिज़ायर, एक पैशन इनके दिल में बहुत है आपके लिए, अभी भी है, प्यार भी है। विद दिस कार्ड प्यार भी है इनके दिल में आपके लिए, लेकिन शो नहीं कर रहे, बहुत ज़िद कर रहे हैं, बहुत छुपा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े कूल हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आपके लिए डिज़ायर, पैशन है, ये आपको जाने नहीं देंगे, मुझे ये महसूस हो रहा है। सो ये इंसान बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं।
ये इंसान बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी ऑरेकल्स में हमारे पास क्या है। दिस कुड बी द वन। कुड का लफ्ज़ हम यहाँ से हटा दें, दिस इज़ द वन। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके बारे में ये सोचते हैं कि यू आर द वन। रिलीज़ योर एक्स। लिटरली किसी के कोई एक्स हो सकते हैं जिन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एंड आई फील कि आपके पर्सन रिलीज़ कर देंगे। मे बी ये आपके एक्स हैं और अब आप इनको रिलीज़ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं विद द टेम्पल पाथ। शायद आपने रियलाइज़ कर लिया है कि इसमें आपके लिए क्या स्पिरिचुअल लेसन था, क्या ग्रोथ थी। मे बी आपने ग्रो किया है ऑलरेडी। हीलर ऑफ द एजेस। मे बी इस वक्त आप इस कनेक्शन से हील कर रहे हैं, आप मूव ऑन ऑलरेडी कर रहे हैं इस कनेक्शन से। बट आई फील के इन्होंने मूव ऑन नहीं किया। स्टिल एनर्जी बहुत फ्रेश है, आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में हैं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। केओस एंड कन्फ्लिक्ट। सो ये इंसान परेशान है, स्टिल आप भी परेशान हैं, बिकॉज़ वो एनर्जी अभी भी है आपके इर्द गिर्द। आप अभी भी फील कर सकते हैं उन्हें, अभी भी आपको महसूस होता है कि वो आपके पास हैं, अभी भी कहीं ना कहीं वो एक होप छोटी सी दिल में कहीं है। सब कुछ अभी भी आपके दिल में भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर हमारे पास रिलेशनशिप पैटर्न्स। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। सो मे बी आपके पर्सन के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो चेंज नहीं हो रहे, अपनी आदतों को, अपनी जो भी उनका तरीका है उन्हें चेंज नहीं कर रहे हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। और फिर है हमारे पास येस। सो आई फील कि आप लोगों की ये सिचुएशन हील होगी, चेंज होगी, बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी। ये मैसेज मुझे आ रहा है। और विद दीज 2 कार्ड्स आपको वेट करना चाहिए और ये सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। लक इज़ ऑन योर साइड। आप लकी हैं, आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये इंसान जो भी पास्ट में हुआ उसे रिलीज़ करना चाहते हैं। आई फील कि कुछ चेंज हुआ है इनके अंदर इस सेपरेशन में, अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं। और अगर नहीं भी हैं, आई फील कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। ये इंसान चेंज हो रहे हैं और इन्हें आपने चेंज किया है और ज़बरदस्ती नहीं किया। सिर्फ आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी में। आप हर उस इंसान से डिफरेंट है जो उनकी ज़िंदगी में पास्ट में आए। सब लोगों से डिफरेंट हैं आप, और इसीलिए भी ये इंसान चेंज हो रहे हैं। मे बी इनको अपनी आदतें चेंज करने के बारे में ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे कमिटेड रिलेशनशिप में होना चाहिए, मुझे शायद इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, मुझे अपनी ये बुरी आदत बदलनी चाहिए। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। एक और चांस चाहिए इन्हें, ये हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट, इवन कुछ ऐसा है। साइकिक हैं आप, फेस रीड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये एबिलिटी है। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं आप लोग, ग्रुप 2। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। सो मैसेज स्ट्रेट अवे आपके लिए यही आ रहा है कि आप वेट करें, बट आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं बट आपके लिए वेट का मैसेज आ रहा है, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। क्योंकि ये कनेक्शन शायद चेंज होने के करीब ही है। आपका ब्रेक थ्रू शायद बिल्कुल करीब है, और अगर अभी आप मूव ऑन कर जाएंगे तो फिर आप खो देंगे उस अपॉर्चुनिटी को। मे बी एक पॉइंट पर आपने उस ब्रेक थ्रू का बहुत इंतज़ार किया और अब आपने शायद तंग आकर ये कहा कि मुझे मूव ऑन करना है, और आपका ब्रेक थ्रू बिल्कुल करीब है और उस वक्त आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। सो आई एम हेयरिंग कि जहाँ आपने इतना इंतज़ार किया वहाँ पर थोड़ा सा और, क्योंकि आपका ब्रेक थ्रू बहुत करीब है। ये कनेक्शन बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा। ये इंसान आपके पास आ रहे हैं बहुत जल्दी। बहुत क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड मुझे नज़र आ रही है। सो ये इंसान रीच आउट करेंगे, चाहे इनके अंदर जितनी भी अब ईगो है, चाहे जितना भी ज़्यादा इनको इश्यूज़ हैं प्राइड के, जितना भी गरूर है, जो भी है, सब टूट जाएगा और ये इंसान आएंगे अपनी ईगो को तोड़कर। क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, पैशन है, और वो पैशन इन्हें सुकून से नहीं बैठने देगा। ये इंसान आएंगे आपकी तरफ। सो स्टिल आपका अगर दिल करता है मूव ऑन करने का, इट्स टोटली अप टू यू, बट आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आपका ब्रेक थ्रू बहुत करीब है। सो डोंट गिव अप, वेट। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ऑरेंज डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आपके कनेक्शन की एनर्जी देखेंगे क्या चल रहा है, फिर हम ऑरेकल से देखेंगे क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, द स्टार, द लवर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन यहाँ पर सारे स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सजिटेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो राइट नाउ स्टक एनर्जी है, कोई मूवमेंट नहीं है। आपके पर्सन अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों की सेपरेशन चल रही है, लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, बट बहुत रिग्रेट्स हैं, बहुत पछतावा है। आपके पर्सन को पछतावा है, दुख है, क्योंकि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है और वो जानते हैं कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, बट स्टिल बड़ा प्यार है आप दोनों में। आई फील कि आप लोगों का जो लव है वो म्यूचुअल है और ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। मे बी आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी। बहुत ही लिटरल मैसेजेस हैं, बड़े क्लियर हैं। आप लोगों का ये कनेक्शन शायद फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ या स्टिल फ्रेंडशिप पर है। आप में से कुछ लोगों को लगा कि ये वन साइडेड लव है, लेकिन ऐसा नहीं है, म्यूचुअल है और ये फ्रेंडशिप से आगे बढ़ेगा कनेक्शन आपका, क्योंकि इसमें बहुत होप है स्टिल। इस प्रेजेंट टाइम में शायद आप बहुत ज़्यादा होपलेस महसूस कर रहे हैं कि शायद अब सिचुएशन चेंज नहीं होगी, अब सब ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी शायद बहुत ज़्यादा परेशान और होपलेस हैं और जैसा मैंने कहा कि उन्हें रिग्रेट भी है जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो कुछ भी हुआ इस कनेक्शन में। आप में से कोई बहुत क्रिएटिव लग रहा है, कोई मीडिया में हो सकता है, कोई डांसर सिंगर हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे। मुझे लव नज़र आ रहा है, मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोगों की सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। बट ये इंसान मुझे लगता है कि बैलेंस करना चाहते हैं, आपको बेहतर ट्रीट करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार है, लगाव है, इन्हें बहुत एडमायर करते हैं आपको, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे ये फ़ील हो रहा है। ऑरेकल्स भी देख लेते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। हमारे पास है सेपरेशन, डेफिनेटली सेपरेशन है कुछ लोगों की। फिर है हमारे पास हनीमून। आई फील कि ये टाइम है जिसमें आप दोनों ख़ुद को हील कर रहे हैं, हीलिंग का टाइम है, अपने आप को वक्त देने का वक्त है, ऑल टाइड अप। फिर है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, गो द डिस्टेंस, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, अ टाइम फॉर हीलिंग। वाओ, मैंने हील करने का ही अभी आप बात की थी और आप देखिए कि टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड आ गया, अनलाइकली। ये सिचुएशन वैसी नहीं है हो रही चेंज जैसी आप चाहते हैं, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। अपने आप को आपको प्रिपेयर रखना होगा किसी डिफरेंट आउटकम के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, यानी वेट और मूव ऑन। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हो रही, वैसी नहीं होंगी जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। मे बी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पर्सन शायद कभी भी आपसे अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे और वो अपोलोजाइज़ कर देंगे। शायद आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो अपोलोजाइज़ करेंगे, लेकिन शायद वो अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, किसी और तरीके से आपसे बात करेंगे। प्रिपेयर रखें अपने आप को एक ऐसी चेंज के लिए जो आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए।
आई फील कि आपको कॉन्शियसली ना वेट करना चाहिए ना मूव ऑन करना चाहिए। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि सिर्फ अपने आप को टाइम दें, इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को हील करें, क्योंकि ये हीलिंग का वक्त है। अपने आप को रिगार्डलेस हील करें। जिन चीज़ों के लिए आपके पर्सन ने आपसे अपोलोजाइज़ नहीं किया, जिन चीज़ों पर आपको हर्ट किया गया और आपसे अपोलोजाइज़ नहीं किया गया, उन चीज़ों से आप अपने आप को हील करें इस प्रेजेंट टाइम में। एंड आई फील कि आपके पर्सन भी इस वक्त यही कर रहे हैं कि वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के दरमियान जो सेपरेशन हुई, जिस वजह से हुई, उन बातों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं ताकि आगे इस कनेक्शन में प्रोग्रेस हो सके, ताकि आप लोगों के दरमियान पीस बन सके। मुझे ये तो नज़र नहीं आ रहा कि आप लोगों का ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। ये सिर्फ अभी एक सेपरेशन का आप लोगों का फ़ेज़ चल रहा है जो ख़त्म हो जाएगा। सो ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आपने अब मूव ऑन करना है या आपने वेट करना है। बट आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप ये मत सोचें कि आपने मूव ऑन करना है या वेट करना है। आप सिर्फ अपने आप को हील करें, सिर्फ अपने आप को टाइम दें, सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने दिल को हील करने का सोचें और फॉरगिवनेस, कंपैशन, ये चीज़ें अपने अंदर लेकर आएँ। एंड आई नो कि ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में कि आप कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि आप माफ़ कर दें रिगार्डलेस। कोशिश करें कि भुला दें उन चीज़ों को जिन चीज़ों ने आपको हर्ट किया, और फिर जिन चीज़ों पर आपसे माफ़ी नहीं मांगी गई उन चीज़ों से हील कर लें ख़ुद को। सो आई फील कि ये एक फ़ेज़ है और ये फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा सेपरेशन का, और पीस आएगा आप लोगों के दरमियान। और ये इंसान इनिशिएट करेंगे, ये इंसान फॉरवर्ड आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। और मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी में स्टे करना चाहते हैं, ये चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं। बट इस प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा अपनी थॉट्स को, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हील करने की कोशिश करें और थोड़ा सा आपको स्पेस दे रहे हैं। चाहते हैं कि थोड़ा आप भी उन्हें स्पेस दें ताकि आप दोनों ख़ुद को बैलेंस कर लें, ख़ुद को हील कर लें और उसके बाद कम्युनिकेट करें। सो बैलेंस ज़रूर आएगा, बट आपकी सिचुएशन पेशेंस मांग रही है। आपकी सिचुएशन में पेशेंस चाहिए, चीज़ों को बदलने में टाइम लगेगा और उसके लिए पेशेंस और हीलिंग चाहिए आप लोगों को। सो राइट नाउ ना आप वेट कर सकते हैं ना मूव ऑन, आप सिर्फ पेशेंट रह सकते हैं और पेशेंट रहकर ख़ुद को हील कर सकते हैं। और होप है आप लोगों की सिचुएशन में। ओवरऑल मुझे ये नज़र आ रहा है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। सो आई फील कि इस सारी सिचुएशन पर मुझे और बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बड़े क्लियर और लिटरल मैसेजेस थे आप लोगों के लिए ग्रुप 3। सो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।